कृष्णा, राधे राधे। और सभी कृष्ण प्रेमियों को, श्याम प्रेमियों को, राधा प्रेमियों को तुलसी जी के विवाह की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आप और हम मिलकर आज मना रहे हैं तुलसी विवाह। तो भगवान श्री हरि नारायण 4 महीने बाद योग निद्रा से उठे हैं, लेकिन 2023 में हमारे नारायण भगवान 5 महीने बाद उठे हैं, क्योंकि अधिक मास होने के कारण 5 महीने बाद हमारे श्री हरि विष्णु उठे हैं। और आज उठते ही उन्होंने माँ तुलसी के साथ में विवाह किया है और सृष्टि का कार्यभार संभाला है। और इसीलिए कार्तिक में दीपदान इतना किया जाता है। आज देव उठने एकादशी पर इतना दीपदान किया जाता है कि जब हमारे प्रभु उठे उस समय चारों तरफ उन्हें दीप दीप और रोशनी दिखाई दे। माँ लक्ष्मी ही तुलसी स्वरूपा है, तो भगवान श्री हरि योग निद्रा से उठते हैं और आज के दिन तुलसी विवाह करते हैं। तो जी मैंने भी तुलसी विवाह कराया है, जैसे भी सामर्थ्य है, जिस भी हिसाब से कराया है। पूजा पाठ में देखिए ऊंच नीच भी हो जाती है, तो किस तरह से हमने सेलिब्रेट किया है, कैसे तुलसी विवाह कराया है, ये सब आपको दिखाती हूँ कि किस तरह हमें कराना चाहिए, क्या होना चाहिए। और शास्त्रोक्त बहुत कुछ होता है। पंडित जी को बुलाकर भी हम इस पूजा को संपन्न करा सकते हैं, और बहुत सारे लोग बहुत बड़े स्तर पर ये पूजा कराते हैं। और दूल्हे वाले बनते हैं, कोई दुल्हन वाले बनते हैं। तो जो दूल्हे वाले बनते हैं, फिर अगर शालिग्राम भगवान या विष्णु भगवान की प्रतिमा या लड्डू गोपाल या जो भी वो लेकर आते हैं, उनके साथ ही हमें तुलसी मैया की विदाई करनी होती है। और अगर हम अपने ही घर के शालिग्राम भगवान और तुलसी महारानी का विवाह गठबंधन करते हैं, तो पूजा के बाद में उनको आप उनकी जगह पर स्थापित कर सकते हैं। तो ये पूजा जो है, ये आप अपनी बालकनी में कर सकते हैं, मतलब खुली जगह पर करने का विधान है। आप छत पर कर सकते हैं, और अगर जैसी भी व्यवस्था आपकी बनती है, नहीं बनती है, मान लीजिए बालकनी में बहुत जगह घूमने की अच्छे से जगह नहीं होती है, बहुत सारा सामान हो जाता है, उसे रखने की जगह नहीं होती है, तो फिर आप अपने घर में मंदिर के सामने भी कर सकते हैं। जहां आपको व्यवस्था मिले, आपको वहां तुलसी विवाह करना चाहिए। बस आपको दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में ये तुलसी विवाह नहीं करना चाहिए। तो कैसे किया है मैंने तुलसी विवाह? बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ये विवाह किस तरह से संपन्न किया गया। क्योंकि घर पे ना इतने मंत्रोच्चारण भी हमें नहीं आते हैं, और इतना सब मतलब नहीं हो पाता है। तो बहुत आसान तरीके से घर में बहुत सीमित सामान के साथ में हम इस विवाह को कैसे कर सकते हैं, यही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और आपको पसंद आएगी तो जरूर से लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स में श्री कृष्ण और राधा के भक्तों में शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए जी, करते हैं तुलसी मैया का विवाह। तो सर्वप्रथम हम देव उठा रहे हैं, क्योंकि देव नहीं उठेंगे तो फिर तुलसी विवाह कैसे होगा। नारायण देव उठेंगे तभी तो तुलसी विवाह हम संपन्न करेंगे। तो ये कथा इत्यादि मैं पढ़ रही हूँ। उठो देव, बैठो देव, देव उठेंगे कातक मास। इस तरह से हम भजन गा रहे हैं। मैं, मेरी सासू माँ और बच्चे, हम सब मिलकर देव उठा रहे हैं। सर्वप्रथम गंगा जल में कुशा या दुर्वा डालकर हमें सभी चीजों को शुद्ध कर लेना चाहिए और मंत्रोच्चारण करना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचि। तो चारों दिशाओं में और दशों दिशाओं में शुद्ध करना चाहिए। तो सबसे पहले हम चौंक पूड़ लेते हैं। तो आटा और हल्दी से हमें चौंक पूड़ लेना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होता है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो रंगोली भी आप बना सकते हैं। रंगोली से मुख्य द्वार पर, मंदिर में, या यहाँ पटरे के पास आप रंगोली बना सकते हैं। तो मैं आटा हल्दी से यहाँ चौंक पूड़ रही हूँ। अब सबसे पहले अखंड जोत को हम स्थापित करते हैं। तेल का आसन दे दिया है, क्योंकि चावल का प्रयोग होगा नहीं एकादशी पर। और हल्दी, कुमकुम इत्यादि से इसका हमें तिलक करना चाहिए। पुष्प और कलावा इत्यादि हमें समर्पित करना चाहिए, क्योंकि दीपक हमारी हर पूजा का साक्षी होते हैं और ये प्रभु का रूप होता है। चावल का प्रयोग नहीं होगा। पुष्प इत्यादि हमें समर्पित करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा तिल का आसन देकर सबसे पहले प्रथम पूजने गणेश भगवान को आसन देते हैं। ओम गण गणपते नमः कहते हुए, और गौरा मैया को आसन देते हैं, क्योंकि गौरा गणपति विवाह में ज़रूर शामिल होते हैं। तो मिट्टी की गौरा जी आप बना सकते हैं, नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गौरा जी बना सकते हैं। तो गौरा मैया को आसन दे दिया है।
अब हम मंगल कलश की स्थापना करते हैं, तो कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो तिल का मैंने आसन दे दिया है। अच्छा, कोई मुझे ये भी कह रहा था कि हमारे यहाँ पंडित जी ने कहा है कि सफ़ेद तिल का कोई प्रावधान नहीं है, हमें काले तिल लेने चाहिए पूजा में। तो देखिए, ये सब मिथ है, ऐसे नहीं होता है। सफ़ेद तिल का विशेष महत्व होता है एकादशी पर विष्णु भगवान की पूजा में। तो देखिए, ये मैं मंगल कलश की स्थापना कर रही हूँ, इसमें हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, और मैंने कमल गट्टे के बीज, थोड़ी-सी दूर्वा, इत्र इत्यादि मैंने डाल दिया है। और हमें चावल नहीं डालना है तो तिल हम डाल सकते हैं इस तरह से। और ये पंच पल्लव मैंने लगा दिए हैं। अशोक के आम के पत्ते कुछ भी लगाए जा सकते हैं। तो इसको हम स्थापित कर देते हैं। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, ओम वम वरुणाय नमः, इस तरह से हमें जाप करना चाहिए। और नारियल पर हमें कलावा लपेटकर या चुनरी लपेटकर नारियल की स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होता है। और ये जो नारियल का मुख होता है, यानी आँखें जो होती हैं, इन्हें हमें हमेशा अपनी तरफ करना चाहिए, जैसे कि ये हमें देख रहे हैं। तो यही सर्वोत्तम होता है। हम स्वास्तिक इस पर बना देते हैं। अब मंगल कलश की स्थापना हो गई है, सभी देवी देवताओं को इसमें आह्वान दिया जाता है। अब हम करेंगे तुलसी मैया का श्रृंगार। तो मैं पहना रही हूँ तुलसी मैया को माला, तगड़ी। तो जो-जो श्रृंगार आपके पास है, वही आप पहनाते हैं। ये मंगलसूत्र कुछ चीज़ें फेरों के बाद, जैसे मंगलसूत्र, बिछुए, सिंदूर, ये चीज़ें फेरों के बाद ही पहनाई जाती हैं। बाकी सारा श्रृंगार हम अभी कर लेते हैं। देखिए, कन्या की शादी है तो पहले कन्या को हम सजाएँगे। तो ये लाल चूड़ी मैं अर्पण कर रही हूँ। तो विशेष तौर पर लाल चूड़ी का ही प्रावधान है। आप चाहें तो हरी चूड़ी भी माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। आप सेट, बूंदे इत्यादि जो भी मतलब आपके पास सामान है, उससे माता का श्रृंगार कर सकते हैं। क्योंकि हमारी प्यारी दुल्हनियाँ सजकर तैयार हो रही हैं, तो ये हल्दी का पहले टीका कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में कुमकुम का टीका कर लिया जाता है। हमें 5 11 बिंदियाँ इस तरह से तुलसी माता के गमले पर लगानी चाहिए। और ये मैं बिंदी लगा रही हूँ माता को। बाद में ये बिंदी सुहाग के रूप में, आशीर्वाद स्वरूप मैं स्वयं ही इसको लगाऊंगी। और ये पहना रही हूँ मैं चुनरी। तो चुनरी तो हमें पूरे कार्तिक महीने तुलसी मैया को पहना के रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी मैया तो सदा सुहागन है और सदा सुहागन हम भी रहें, इसी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम ये तुलसी विवाह का आयोजन करते हैं। तो अब होंगे हमारे दूल्हे राजा तैयार। देखिए, विवाह में दुल्हन तो हमारी तैयार हो गई है, पर दूल्हे राजा का तैयार होना भी परम आवश्यक है। तो दूध में थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर हम स्नान करा रही हूँ, क्योंकि प्रभु को पीला रंग बहुत पसंद है। हल्दी का विशेष महत्व मैंने पहले भी बताया है, इसीलिए इनके पटरे पर भी पीला कपड़ा बिछाया जाता है और गठबंधन भी हम पीले कपड़े से ही करेंगे। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से हमें अपने प्रभु का, नारायण देव का, हमें पंचामृत स्नान कराना चाहिए, जैसे मैं करा रही हूँ। और स्नान कराते हुए निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का हमें जाप करना चाहिए। आज का दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, ओम तुलसाय नमः, यही 2 जाप परम 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 सुखदायी हैं। तो हमें इनका लगातार जाप करना चाहिए, वही मैं कर रही हूँ। अगर हमारा एक जाप भी प्रभु को पसंद आ गया, प्रभु ने स्वीकार कर लिया, तो हमारे जन्म-जन्मांतर के किए हुए अजाने-अनजाने पाप का नाश हो जाएगा और प्रभु की असीम अनुकंपा हमें प्राप्त होगी, माँ लक्ष्मी की, नारायण भगवान की। तो अपने नारायण देव को पंचामृत स्नान में करा रही हूँ। और श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। अब अपने दूल्हे राजा को अच्छे से पोंछ करके उनको हम विराजमान करेंगे। तो मैंने इनके पटरी पर पीली चुनरी बिछा दी है और नीचे है ना, इनके हमें आसन देना है। मतलब कई चीज़ों का हम बना सकते हैं, क्योंकि गोल आकृति होती है तो भगवान मतलब लुढ़कते हैं। तो ईंढ़ी जैसे एक आती है, मैंने उसका ही आसन बनाया हुआ है, वो मैं रख देती हूँ। और हल्दी का, चंदन का तिलक कर रहे हैं और दूल्हे राजा का श्रृंगार किया जा रहा है। तो हल्दी और चंदन का तिलक विशेष तौर पर ठाकुर जी को बहुत ही प्रिय है, हमारे नारायण देव को। और ये तुलसी माला मैं धारण करा रही हूँ, जो हमेशा ही मैं धारण करा के रखती हूँ। बहुत सुंदर इनका श्रृंगार होता है तुलसी माला से।
तुलसी से अत्यंत प्रेम है हमारे नारायण देव को, तभी तो तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। और ये मैं दूल्हे राजा को सेहरा या मुकुट कुछ भी कह लीजिए, ये मैं धारण कराऊंगी। बहुत सुंदर दर्शन दे रहे हैं हमारे ठाकुर जी। आप देखिए 3 बार हमें आचमन करना चाहिए और उसके बाद में हमें हाथ धोना चाहिए और अपने आप को हमें पवित्र करना चाहिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सा बाह्यभ्यंतरः शुचि। इस प्रकार से सभी चीज़ों को हमें शुद्ध करना चाहिए। और देखिए ये मैं ले रही हूँ हाथ में तिल और एक फूल लेके मैं संकल्प कर रही हूँ। देखिए ये जो पूजा है अगर आप अपने पति के साथ करते हैं तो विशेष फलदायी होती है, हमें करनी भी चाहिए। लेकिन सब ऑफिस जाए रहते हैं, सब ड्यूटी बिजी सब रहते हैं, तो हमें अपने नाम और गोत्र का नाम लेकर प्रभु के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। हे प्रभु, मैं अपने सपरिवार इस विवाह का आयोजन कर रही हूँ। इसमें पधारे हुए सभी देव, गण और हमारे त्रिदेव, हमारी त्रिदेवियाँ इस पूजा को सफल बनाएँ और जाने-अनजाने हमसे कोई भूल हो गई हो तो मुझ दीनहीन को आप क्षमा करके मेरा ये पूजा अर्चन, वंदन आप स्वीकार करिए। और अगर आप विवाहित हैं तो पति का गोत्र ही आपका गोत्र माना जाएगा, तो गोत्र का नाम आपको अवश्य ही लेना है। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है प्रभु के सामने और संकल्प के बाद में इसको पटरे पर आपको छोड़ देना चाहिए। मंगल कलश को भी पुष्प समर्पित कर रही हूँ मैं और दीप देव को भी पुष्प समर्पित कर रही हूँ। मंगल कलश में सभी देवताओं का आह्वान किया गया है, तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि इस पूजा को आप सफल बनाइए। अब जनेऊ समर्पयामि, गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर रही हूँ और जनेऊ समर्पित कर रही हूँ नारायण भगवान को। ओम जनेऊ समर्पयामि। तो इस तरह से हमें समर्पित करना है सब कुछ जो जो हम प्रभु के लिए, ठाकुर जी के लिए लेकर आए हैं। अब कर रही हूँ हल्दी और मेहंदी की रस्म। तो ठाकुर जी से छुआ करके तुलसी मैया को हल्दी लगाई जा रही है और तुलसी मैया से छुआ करके ठाकुर जी को लगाई जा रही है। और अब देखिए सिंदूर माता को विशेष तौर पर दान करना है, लेकिन वो हम फेरों के बाद में ही दान करेंगे। और अब लगाई जा रही है दोनों को मेहंदी। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम हो गया है और अब होगी जयमाला। तो तुलसी मैया से छुआकर शालिग्राम भगवान को जयमाला पहनाई जा रही है और शालिग्राम भगवान से छुआकर तुलसी मैया को जयमाला पहनाई जा रही है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। और अब गठजोड़े के लिए पीले कपड़े से हमें गठजोड़ा कराना होता है, तो हल्दी, सिक्का, सुपारी, लौंग का जोड़ा, इलायची और थोड़ी-सी दूर्वा, ये चीज़ हमें गठजोड़े में बाँधने के लिए लेनी चाहिए। और ये मैं गठजोड़ा करा रही हूँ। पता है इतना खुशी मिलती है ये सब करके कि हमारे हाथों से कितना पुण्य कर्म हो रहा है। हम मतलब इसके साक्षी बन रहे हैं, हम इसके भागी बन रहे हैं और हम मतलब ये कर पा रहे हैं, प्रभु की कृपा से कर पा रहे हैं, तो आपको मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती, इसके लिए कितनी हमें खुशी मिलती है। और ये मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हैं, तो पास के मंदिर में हमें ज़रूर शामिल होना चाहिए। वहाँ भी नहीं तो अपने घर की तुलसी मैया को श्रृंगार का सामान, चुनरी इत्यादि हमको सभी कुछ उनको अर्पित करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए, 108 परिक्रमा करनी चाहिए, अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो जी ये मैंने मौसमी फल ले लिए हैं, शकरकंदी, आंवला, सिंघाड़े, फल है, मूँगफली, रेवड़ी इत्यादि जो भी है, ये मैं तुलसी मैया और भगवान को अपने नारायण देव को समर्पित कर रही हूँ। तो यही मौसमी फल ही देवउठनी एकादशी पर भी हम यही रखते हैं और प्रभु की शादी में भी हम यही रखते हैं। बस प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु इस मुझ दीनहीन का आप ये स्वीकार कर लीजिए। अब दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे का मुँह मीठा करा रहे हैं, तो ये भी रस्म होती है, हमें ज़रूर से करनी चाहिए। तुलसी मैया भगवान को खिला रही हैं और शालिग्राम भगवान तुलसी मैया को खिला रहे हैं। तो सभी विराजमान देवता को, कलश देव को
सबको हम गोरा गणेश को, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को, राधे प्यारी को, सबको हम भोग अर्पण कर देते हैं और अपने विराजमान ठाकुर जी को, राधे प्यारी को हम सबको भोग अर्पण कर रहे हैं। तो हमारे प्रभु साक्षी हैं इस विवाह के। और ये मैंने पंचमेवा की खीर बनाई है, क्योंकि चावल का प्रयोग नहीं होगा तो चावल के अलावा साबूदाने की खीर आप बना सकते हैं, पंचमेवा की बना सकते हैं, मखाने की बना सकते हैं जैसे मैंने बनाई है, या आप सिवई वगैरह बना सकते हैं, मतलब चावल का प्रयोग नहीं होगा। और जो भी मैंने थोड़ी सी व्यवस्था करी है, साड़ी जोड़ा, कपड़े बिछे इत्यादि, ये सब मैं समर्पित कर रही हूँ अपने ठाकुर जी को। तो हमारे ठाकुर जी से स्वीकार कर रहे हैं। अब मैं इत्र लगा रही हूँ दूल्हे राजा को, क्योंकि इत्र हमारे नारायण देव को बहुत ही पसंद है। और अपनी तुलसी मैया को बस थोड़ा सा टच कर रही हूँ, क्योंकि तुलसी मैया तो हमारी बहुत ही नाजुक सी हैं। इसके बाद दिखा रही हूँ शीशा कि हे प्रभु देखिए मुझ दीनहीन ने कैसा आपका श्रृंगार किया है। तो बहुत ज़्यादा तो मुझसे नहीं आता है, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन जैसा भी किया है आप इसे। तुलसी रानी का विवाह है, सब बधाई गाओ रे, हाँ बधाई गाओ रे। शालीग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ रे, शालीग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ रे। हो तुलसी रानी का विवाह है, सब बधाई गाओ रे, शालीग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ रे, शालीग्राम जी को फूलों से सजा के लाओ रे। तुलसी मैया के विवाह की सबको अनंत 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 कोटि शुभकामनाएं। अब अग्नि प्रज्वलित हो गई है, क्योंकि अग्नि जो है वो फेरों की साक्षी होती है, फेरे होंगे तो अग्नि देव को हम हल्दी चंदन कुमकुम इत्यादि से, फूल इत्यादि से हम अग्नि देव का आमंत्रण कर रहे हैं। और हवन सामग्री ये रखी हुई है। तो हमें 11 आहुति ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः इस तरह देनी चाहिए। और 11 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे देनी चाहिए। और ओम तुलसाय नमः की 11 आहुति हमें देनी चाहिए। इसके बाद हमें गायत्री पाठ करना है, जितने भी आप करना चाहो, 11 21 51 108 जितने भी आप करना चाहो, आपकी वो श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर अंत में शांति पाठ हमें करना चाहिए पूर्णाहुति के समय। तो देखिए पंडित जी तो बहुत विधि विधान से हवन इत्यादि करते हैं, पर हमसे तो इतना ही आता है तो इतना ही हम कर लेते हैं। जितना आता है ये करके हम तो प्रभु से कहते हैं, प्रभु दीनहीन का ये आप स्वीकार कीजिए, बस यही आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। तो ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, भक्तों के भाव के भूखे हैं। तो कोई भी अगर कमी रह जाती है तो वो स्वयं से ही माफ़ कर देते हैं, बस क्षमा याचना हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो इस प्रकार से पहले हवन किया जा रहा है, उसके बाद फेरे कराए जाएंगे। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम। और अब शुभ मंगल फेरे कराए जा रहे हैं। तुलसी मैया का गमला बहुत भारी था, मेरे बेटे की हालत ख़राब हो गई, लेकिन फिर भी बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने पूरे फेरे कराए हैं। पहले शालिग्राम भगवान आगे, फिर तुलसी मैया आगे, इस तरह से। सिया रघुवर जी के संग वरने लगी हरे हरे, वरने लगी बावरिया, ऐसा छाया चहुदिशि प्रेम को रंग, वरने लगी हरे हरे, वरने लगी बावरिया। और सिंदूर दान कर रहे हैं हमारे शालिग्राम भगवान और मंगलसूत्र पहना रहे हैं और बिछुए दान किए जाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि कुछ चीज़ें फेरों के बाद में हमें श्रृंगार में चढ़ानी होती हैं, सिंदूर, मंगलसूत्र और बिछुए इत्यादि जो हैं वो हमें बाद में चढ़ानी होती हैं। और देखिए मैं कितनी खुश हो रही हूँ, शुभ विवाह संपन्न हुआ। और ये मैं तुलसी मैया की गोद भर रही हूँ, क्योंकि गोद भरने का रिवाज भी होता है जब कन्या की विदाई होती है उस समय पे। और ये दक्षिणा दे रही हूँ शालिग्राम भगवान को। और कुछ दक्षिणा अलग से भी रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा इस पूजा में अगर कोई विघ्न बाधा हुई हो, हमारे द्वारा कोई किसी भी प्रकार से भूल चूक हुई हो,
तो ये दक्षिणा इस भाव में मैं रख रही हूँ, तो आप इसे स्वीकार करिएगा। और ये 365 बाती का दिया मैंने सबसे प्रज्वलित कराया है घर में। तो मैं, मेरी सासू माता जी और हस्बैंड भी आ गए थे देखिए इस टाइम तक, क्योंकि काफ़ी मुझे लेट हो गया था ये करते-करते। उम, तो सभी सभी ने अपने हिस्से का दीपदान किया है और इसी से हम आरती उतारेंगे और कपूर डाल कर के भगवान की आरती हम उतारेंगे। और ये हम दोनों मिलकर बिछुए दान कर रहे हैं, क्योंकि मैं यही सोच रही थी, पल-पल वेट कर रही थी उनके आने का कि वो आ जाएँ तो साथ में थोड़ा-सा कुछ हो जाए। देखिए लगता ही है ना कि जोड़े से कुछ कर लें हम। तो इस तरह से मैंने बिछुए माता रानी को समर्पित कर दिए हैं और अब आरती हम कर रहे हैं। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा सूरदास शरण आयो सफल की जोशी। और अब परिक्रमा लगाई जा रही है नारायण देव, तुलसी मैया, अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, श्री जी की परिक्रमा लगाई जा रही है। और एक तरह से मानिए तो सभी देवी देवताओं की परिक्रमा लगाई जा रही है, क्योंकि सभी इस विवाह में शामिल हैं। तो हमें ज़रूर से परिक्रमा लगानी चाहिए। 108 परिक्रमा लगाई जा रही हैं यहाँ पर। हमने 108 परिक्रमा लगाई हैं। हाँ, देखिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि घूमते-घूमते थोड़ा चक्कर भी आने लगता है। पर प्रभु इतनी आसानी से किसी को नहीं मिलते, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। तो और शक्ति भी देखिए ठाकुर जी ही देते हैं, ऊपर से एकादशी का व्रत होता है, तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा-सा। पर मुश्किल, कहते हैं ना कि मुश्किल के आगे ही तो जीत है। हमारे ठाकुर जी हमारा भाव भी देखते हैं और हमारा संकल्प भी देखते हैं। अगर हम बीमार हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं या कोई और समस्या है तो ठीक है, लेकिन अगर कर पा रहे हैं तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। तो इस प्रकार शुभ विवाह संपन्न हुआ है। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या हमें अपनी तुलसी मैया को दान करना है? तो देखिए, अगर आपने शालिग्राम भगवान किसी और के लाए हैं या मंदिर से लाए हैं या कोई और दूल्हा बना के लाया है, तो निश्चित तौर पर आपको तुलसी मैया को दान करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पति जाएँगे वहीं पत्नी भी जाएँगी। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर शालिग्राम भगवान और तुलसी मैया आपके घर की ही हैं, तो पूजा संपन्न होने के बाद, मतलब उस रात तो आपको वहीं रखना है। नेक्स्ट डे आप जब इस चौकी का विसर्जन करेंगे, तो तुलसी मैया और भगवान को उनके यथास्थान आपको विराजमान कर देना चाहिए। और तुलसी मैया का जो ये श्रृंगार है, ये कम से कम 8-10 दिन आप रहने दीजिएगा और उसके बाद ही आप इसको हटाइएगा। सुहाग का सामान स्वयं से आप धारण कर सकती हैं, सुहागन महिलाओं में बाँट कर यूज़ कर सकते हैं, कन्या को दे सकते हैं। उस कन्या को जिसकी अभी शादी होने वाली है, या नवविवाहित वधू को आप ये सब दे सकते हैं। और जो भी आपने प्रसाद यहाँ पर चढ़ाया है, वो प्रसाद आपको स्वयं से ग्रहण करना है, प्रसादी रूप में सबको बाँटना है। फूल इत्यादि जो है वो ये जो वरमाला है, इसको अपने घर के मुख्य द्वार पर आप टांगे रखिएगा कई दिन। जब सूख जाए तो क्यारी में आप डाल दीजिएगा। और बाकी जितने भी फूल हैं, तिल हैं इत्यादि, उनका विसर्जन होगा। और जो ये गठजोड़ा है, इसके बहुत प्रश्न आते हैं कि इसका क्या करना है। तो देखिए, अभी तो तुलसी मैया को पहने देना चाहिए, उसके बाद में इस गठजोड़े को उठा करके अपनी तिजोरी में रखना है। ये हमें किसी को भी नहीं देना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। बर्तन, साड़ी, जोड़ा, बिछुए इत्यादि जो भी आपने दान स्वरूप, दक्षिणा इत्यादि, ये पंडित जी को आपको दान करने हैं। और जनेऊ वगैरह जो भी है, तिल ज़्यादा मात्रा में है तो आपको दान करना है, पंडित जी को आप दे सकते हैं।
और वीडियो अगर पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी नारायण भक्तों में, तुलसी माता के भक्तों में, राधे कृष्ण के भक्तों में इसको शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सनातन की जानकारी पहुँचे। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।